जैसा वैल्यूएशन पे आ रहा है। क्या आईपीओ लिस्टिंग वाले दिन पैसा कमा के देगा कि नहीं कमा के देगा, सोचने वाली बात है, क्योंकि एलजी ने तो बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया है, 50% का प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं। तो है गाइस, मेरा नाम है जितेंद्र, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आईपीओ रिव्यू के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले मिड वेस्ट आईपीओ के ऊपर। अच्छा, सबसे पहली बात, अगर आपने कैनरा में, एसके मित्तल में, शोरा में, श्लोका में, अगर में से किसी में भी इन्वेस्ट किया है, तो इनका पैसा आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और तो इसकी जो लिस्टिंग है वो अभी नहीं होगी, इसकी लिस्टिंग जो है मिडवेस्ट की लिस्टिंग जो है 24 तारीख की दीपावली के बाद की है। चलिए अब आते हैं इस आईपीओ के ऊपर। देखो यार, सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी कितने का आईपीओ लेके आ रही है। तो भैया यहाँ पे आ रहा है मिडवेस्ट जो है भैया, वो कंपनी लेके आ रही है 451 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, और कॉम्बिनेशन है 250 करोड़ का जो है आपका फ्रेश इशू है, और 201 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। वैसे तो कंपेरेटिवली ज्यादा ही है। देखो यार, जितना ज्यादा फ्रेश इशू होता है अच्छा होता है, क्योंकि उतना पैसा कंपनी के पास जा रहा है। बट ठीक है, दैट्स ओके, अभी तो जो है वही है। ठीक है, तो उस मामले में कोई इतना दमदार नहीं लगा है। आईपीओ खुल कब कर रहा है, एक बार चलो डेट देख लेते हैं जल्दी से। तो भैया 15 अक्टूबर को आईपीओ खुलने वाला है, 17 अक्टूबर को बंद होने वाला है, अलॉटमेंट हो जाएगा 20 तारीख को, यानी दीपावली के एक दिन, दीपावली वाले दिन ही टेंटेटिव अलॉटमेंट दिखा रहा है। 23 तारीख को फंड्स आ जाएंगे, और भैया जी आपकी जो लिस्टिंग है वो आ रही है 24 तारीख को। तो 24 तारीख को जो है आपकी लिस्टिंग होने के पूरी पूरी चांसेस दिख रहे हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं तो फ्रेश कम ऑफर फॉर सेल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफर बैंड जो है वो 1014 से लेकर 1065 का है। आप उसको 1065 ही मान के चलो, 1014 मानने का कोई सेंस ही नहीं बनता, पता नहीं क्यों अभी भी डबल प्राइसिंग चलती है, वैसे हट जानी चाहिए, लग भी रहा है। बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होने वाला है। सब कुछ सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर आप रिटेल में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 14,910 रुपए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई में 2,08,000 रुपए, और बिग एचएनआई की अगर बात की जाए तो 10,13,000 रुपए का आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। चलिए, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 95.83% से 84.39% होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग अच्छी बात है। बट देर आर चांसेस कि इन्हें वापस से एक बार पैसा लाना पड़ेगा। क्यों, मतलब वापस से एक बार एफपीओ लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सेबी का रूल है कि आपको ना अपनी होल्डिंग जो है वो 75% से ज्यादा नहीं रख सकते, यानी मिनिमम 25% लिक्विडेशन में होना चाहिए। नहीं है, अभी भी एक बार पैसा उठा रही है, और इसे 3 से 5 साल के अंदर वापस से एक बार पैसा उठाना पड़ेगा, ये एक समस्या वाली बात है। चलो भैया, वैल्यूएशन भी देख लेते हैं क्या लग रहा है, पहले से पहले रेवेन्यू और सेल्स देख लेते हैं। चलो यहाँ पे आ गए, अपन आ गए। तो असेट्स जो है 656 757 चलो, असेट्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इनकम की बात की जाएगी तो 522 603 643 एंड 146.47, अगर इसको तीन गुना मान लिया जाए तो ऐसा कोई बहुत खास बदलाव नहीं दिख रहा है। ठीक है भैया जी, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मतलब रेवेन्यू बहुत ऐसा कुछ ताबड़तोड़ नहीं आने वाला है। 5400 183 डायरेक्ट 24। अरे भैया, अगर आप इसको देखोगे तो अगर मैं इसको 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो सीधा सीधा तो 100 करोड़ के आसपास ही हो रहा है। मान लेते हैं किसी एक आधे क्वार्टर में आपका रेवेन्यू ज्यादा होता होगा, बट सिर्फ ऐसा कोई दम वाली बात नहीं लग रही है। ठीक है भैया, ईबीआईटी अगर आपके देख ले, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, चलो ये एक अच्छी बात है। बोरिंग है कंपनी के पास, ठीक है, 149 120 236 एंड 217, बोरिंग बहुत ज्यादा है। देखा जाएगा तो यार बोरिंग कंपनी के सबसे थोड़ी ज्यादा ही लग रही है। बट ठीक है, चलो रेशियोज में देख लेते हैं कि क्या लग रहा है बोरिंग को लेकर। ठीक है, रेशियोज को देखकर लग लेते हैं कि भाई बोरिंग को लेकर क्या लग रहा है। चलो यहाँ पर बना गए हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 19.42% है। 20% के आसपास से ऊपर वाली कंपनी ज्यादा अच्छी लगती है, बट ठीक है। आरओसी ही 18.43 है। डेट टू इक्विटी ये बिल्कुल, ये एकदम बढ़िया है, 0.43। डेट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए, बहुत अच्छा मानता है। ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ आ रहा है 22%, पैट मार्जिन आ रहा है 17% का, ईबीआईडी आ रहा है 27% का, प्राइस टू बुक वैल्यू आ रही है 6.5, ये ध्यान रखना। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो रही है 3800 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन हो रही है। अब देखो, अर्निंग पर शेयर पहले 39, बाद में हो रहा है 26, पी रेशियो है 27 और 39 का, करेक्ट। हाँ, तो अब दो तीन चीजें ध्यान रखेंगे। पी रेशियो आ रहा है 39.4 का, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आ रहा है, सॉरी, प्राइस बुक वैल्यू हो रहा है 6.5, पीई हो रहा है 39 और ये हो रहा है 6.5। ठीक है, 39 और 6.5। अब अपन देख लेते हैं वैल्यूएशन पीयर्स के हिसाब से कैसी है। रिव्यू में चले गए, एक सेकेंड में अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। आजा भाई, आजा आजा। चलो ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो पीयर्स में कौन कौन लिस्टेड है, तो पीयर्स में सिर्फ एक ही दूसरी कंपनी लिस्टेड है। ठीक है भैया जी, जिसका नाम है पोकारना लिमिटेड। चलो ठीक है, अब इसका अर्निंग पर शेयर है 39, पोकारना का है 60, मतलब मजा नहीं आया। ईपीएस, ठीक है भैया जी, ईपीएस में मजा नहीं आ रहा है।
अगर पी की बात किया जाए तो इसका 39 का पी था, ये 12 है, मतलब वैल्यूएशन उतनी अच्छी नहीं लग रही है। अगर पी रेशियो की बात किया जाए तो ये 6.5 था, ये 3.0 डाला है, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी कोई बहुत अच्छी वैल्यूएशन नहीं लेके आई है कि यार ये वैल्यूएशन देख के ऐसा लगेगा कि यार मजा आ गया, यार पैसा कमाने आती है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कंपनी बहुत पैसा कमा के देके जाएगी लिस्टिंग लिस्टिंग पे भी। और अगर आप देखोगे पी रेशियो के हिसाब से यार ये 39 के पी पे आ रही है, 12.73 के सब पे तो लिस्टेड है, तो पी के हिसाब से 2 गुना है, पीवी के हिसाब से सॉरी पी के हिसाब से 3 गुना वैल्यूएशन मांग रही है, पीवी के हिसाब से 2 गुना वैल्यूएशन मांग रही है। जबकि रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आपका अच्छा नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपका अच्छा नहीं है, आपके बहुत सारे परसेंटेज अच्छे नहीं है, उसके बाद भी कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। तो लग तो नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा दम है। ऑल तो देखा जाएगा तो मोटा मोटा जो उसका अभी जीएमपी चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो भी 1.69% के आसपास का ही चल रहा है, ये भी अभी भी चालू हुआ है, तो ये भी नहीं था, तो विच इज ओके, विच लुक्स गुड। मतलब ओवरऑल यार अगर मैं आपको मेरा बताऊं तो मुझे अभी तक देख के तो नहीं लग रहा कि यार मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ आईपीओ वाले दिन पैसा लेके निकल जाओ, ठीक है। तो अगर आईपीओ की स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखा जाए तो नहीं लग रहा है पोकरना में इन्वेस्ट कर देंगे, अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना है तो ऐसा कोई कंपनी को देखकर कोई बहुत मजा तो नहीं आया है, इतनी शानदार कंपनी नहीं लगी है। बट स्टिल आप क्या करने वाले हो कमेंट करके जरूर बता देना, आप अप्लाई करने वाले हो अवॉइड करने वाले हो, आप कमेंट बता देना। एंड इसके अलावा ऐसे और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।